क्या कहूँ, पिछले हफ्ते ना मेरी एक पुरानी स्टूडेंट मुझसे मिलने आई। शादी होने वाली थी उसकी, पर उसकी आंखों में वो शादी वाली कोई चमक ही नहीं थी, कोई खुशी ही नहीं थी। एक डर, एक उदासी। मैंने उससे पूछा, कोई बात है क्या? उसने मुझसे कहा, मैम, क्या शादी सच में एक नया जीवन होता है या सिर्फ एक नया पिंजरा? मैं सोचने पे मजबूर हो गई। हम अक्सर कहते हैं ना कि आजकल की लड़कियां कमिटमेंट से डरती हैं, पर सच तो ये है ना कि वो उस पैटर्न से डरती हैं जो उन्होंने बचपन से अपने घर में देखा है। आज दिल से बाय नीतू पर हम उस साइलेंट ट्रैप की बात करेंगे जिससे हमारी दादी, नानी और माँ ने समझौता का नाम देकर पूरी जिंदगी बिता दी, एक गीली लकड़ी की तरह सुलगती हुई। पर उनकी आंखों का दुख, उनकी आंखों का छलकता दर्द, ये किसी से छुपा नहीं होता था। जरा सोचिए उस बच्ची के बारे में जिसने अपनी दादी को देखा, जिसने अपनी माँ को देखा, और उसने देखा कि घर में सबसे बिजी इंसान वही हैं जो सुबह सबसे पहले उठती हैं और रात को सबकी जरूरतें पूरी करते करते सबसे बाद में सोती हैं। लेकिन उसने साथ ही साथ ये भी देखा कि उनकी वैल्यू भी सबसे कम है। जो इंसान सबके काम आ रहा है सुबह से लेकर रात तक, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए, पर उसने देखा कि उसके माँ की वैल्यू सबसे कम है। कोई उन्हें कुछ नहीं समझता। उसका काम था सबकी जरूरतें पूरी करना, और ये जरूरतें वो बहुत खुशी खुशी पूरा करें ऐसा सब उम्मीद भी करते थे, क्योंकि उनके काम को सबने उनका फर्ज मान लिया। पर उनका गुस्सा, उनकी थकान, उनका दर्द, उनकी आंखों की बेचैनी किसी ने कभी नोटिस ही नहीं किया। ये वही बच्ची थी जो अब बड़ी हो गई है। जब उससे कोई भी शादी का रिश्ता दिखाया जाता है ना, तो उसे वो लड़का नहीं दिखाई देता, उसे दिखाई देता है वो ट्रैप, और उसमें फंसी हुई उसकी माँ, जिसके होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ा तो रहे हैं, पर आवाज फुसफुसाहट में दब जा रही है, बाहर नहीं निकल रही है। उसे दिखता है अपने माँ की आंखों का वो दर्द जो बचपन से ही खामोशी के साथ वो घुट घुट के पीती आ रही थी, पर बोल कभी नहीं पाई, रो कभी नहीं पाई। उन्होंने उन्होंने जैसे अपने दर्द को अपनी आंखों में जमा दिया था। तो देखो, हमारे समाज में ना एक टैग है, अच्छी औरत। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये टैग मिलता किसे है? ये टैग तब मिलता है ना जब एक औरत धीरे धीरे अपनी पूरी पहचान खो देती है, धीरे धीरे वो खुद को पीछे छोड़ती जाती है, और जब वो अपनी इच्छाओं को प्रायोरिटी बनाना बंद कर देती है, जब वो खामोश हो जाती है, जब वो अपने लिए लड़ना बंद कर देती है, अपने लिए खुशियां तलाशना बंद कर देती है, तब उसे ये टैग मिलता है कि ये औरत अच्छी है, क्योंकि इसने अपने सारी खुशियों को पीछे कर दिया, अपनी पहचान बदल दी। हम जैसे बनाना चाहते थे इसको, ये वैसी बन गई। देखो, ये सालों का ऑब्जर्वेशन है उस लड़की का, उस बच्ची का, और उसके बाद ये निकल के आता है ना कि लड़कियां कमिटमेंट से नहीं भाग रही, वो उस साइलेंट स्टोरी से भाग रही हैं जहां कोई चिल्लाता नहीं है, पर अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूट रहा होता है। वो डरती हैं कि कहीं उनका नया घर भी उन्हें सिर्फ एक ड्यूटी मशीन बनाकर ना रख दे, कहीं उन्हें भी अपनी पहचान खो के, खुद को मार के जीने के लिए मजबूर ना होना पड़े, क्योंकि लड़की जज हो या कलेक्टर या फिर हाउसवाइफ या फिर बहुत सिंपल हो, लेकिन रूल्स सबके लिए हैं। लड़की को हमेशा दूसरों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना ही पड़ता है, और लोग यही उम्मीद करते हैं। वहीं पर एक लड़का शादी के बाद अपनी मनपसंद जिंदगी जी सकता है, लेकिन लड़की के पांव में बेड़ियां, हाथों में चूड़ियां, बहुत कुछ बदल जाता है जो पहले की तरह नहीं रहता। और अगर कोई लड़की आज शादी का कमिटमेंट देने से डर रही है ना, उसकी वजह है यही यही जाल, यही ट्रैप। क्योंकि अब लड़की पहले जैसी नहीं है, अब वो अपने हक के लिए लड़ना चाह रही है।
अब वो कमिटमेंट देने से पहले अपनी श्योरिटी चाहती है, अपनी खुशियों को देख रही है, और ये कोई गलत बात नहीं है। तो देखो, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, तो क्या शादी गलत है? नहीं दोस्तों, ये गलत नहीं है। गलत वो पैटर्न है जो सदियों से चला आ रहा है। आज की लड़की वो पैटर्न तोड़ना चाहती है और तोड़ भी रही है। वो चाहती है कि वो स्वतंत्र खुले आसमान में उड़ान भरे, न कि उसके पर काट दिए जाए। वो चाहती है एक ऐसा जीवन साथी जो उसे फुलफिल करे और वो उसको सपोर्ट करे, जो उसे घर की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी समझे। और ये नई सोच नहीं है, ये सालों का दबाया हुआ वो सच है जो अब जबान पर आ रहा है। एक औरत को सिर्फ घर की रानी कह देना काफी नहीं होता है, उसे घर में इंसान का दर्जा दे दें अपना, यही बहुत बड़ी बात है और बहुत जरूरी भी। नहीं तो रानी नौकरानी बनने में टाइम नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रही कि आप घर के बर्तन धुल रहे हो, घर के खाना बना रहे हो तो आप नौकरानी हो गए, लेकिन हाँ, अगर आपकी ड्यूटी डिसाइड कर दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ड्यूटी है, तो शायद ऐसा हो सकता है। भाई, घर की जिम्मेदारी सबको मिलके उठानी। एक लड़की जो अपना सब कुछ छोड़ के, अपने माता पिता सब कुछ छोड़ के, अपने सपने को छोड़ के आपके पास आती है, आपके घर में कदम रखती है, तो उसका खुल के स्वागत करिए, ना कि उसके पांव में बेड़ियां डाल दीजिए। ठीक है, उसको जीने दीजिए, उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए, ना कि उसके पर काट दीजिए। उसकी भी कभी इच्छा पूछ लीजिए, उसके भी सपने पूछ लीजिए। तुम्हारा क्या सपना था, तुम क्या बनना चाहती थी, उसे भी बोलने का मौका दीजिए, उसे भी डिसीजन लेने दीजिए। तो शादी कभी भी एक ट्रैप नहीं बनेगा। ये एक पवित्र रिश्ता है जो हमारे समाज के नियमों के अंतर्गत आता है, जहां पे दो लोग एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं, एक दूसरे की वैल्यू रिस्पेक्ट करने का वादा करते हैं। लेकिन होता क्या है, सिर्फ एक ही की वैल्यू रहती है, एक ही की रिस्पेक्ट रहती है, दूसरे की तो लाइफ सेक्रीफाइस हो जाती है। और इसीलिए आज की लड़कियां कमिटमेंट देने से डरती हैं, शादी करने से डरती हैं, क्योंकि जब शादी की बात आती है ना, अपने माँ के रूप में वो खुद को इमेजिन करने लगती हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने ये चीज देखा है। पहले तो छोटी थी, नहीं समझ पाती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई उन्हें भी समझ आने लगा कि माँ कैसे अपने सपनों को धीरे धीरे मार कर अंदर अंदर खुद मर रही है। और जब उनके सामने शादी की बात आती है, उन्हें लगता है अब उनकी भी लाइफ में ऐसा ही कुछ होने वाला है। ठीक है, बहुत सैड है ये सब बोलना, ये सब समझना। तो आपने अपने घर में कौन सा पैटर्न देखा है? क्या आपको भी लगता है कि शादी एक ट्रैप बनती जा रही है, या हम इसे बदल सकते हैं? अपनी कहानी, अपनी सोच दिल से कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगी और रिप्लाई जरूर करूंगी। याद रखिए, जब तक हम सच बोलेंगे नहीं, तब तक हम ये पैटर्न तोड़ेंगे नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे हर उस लड़की और हर उस माँ के साथ शेयर करिए जो खामोशी में जी रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में।